जय जिनेन्द्र। भक्तामर स्तोत्र के सुंदर काव्यों का अर्थ इन दिनों पाठशाला में हो रहा है। हे भगवान, बड़े बड़े डर भी आपके भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। सब डरों से आपका भक्त आराम से पार हो जाता है। पिछली क्लास में हमने अग्नि संबंधी और सिंह संबंधी भय का वर्णन किया था। अब आइए आज काव्य नंबर 41 में हम सर्प संबंधी भय से कैसे निवारण होता है इस बारे में चर्चा करते हैं। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनमोत्फणमापतन्तं, क्रोधोद्धतं फणिनमोत्फणमापतन्तम्, आक्रामते क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्, आक्रामते क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्, त्वन्नाम्नागदमनी हृदयस्य पुंसः, नामनागदमनी हृदयस्य पुंसः, रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं, क्रोधोद्धतं फणिनमोत्फणमापतन्तम्, अक्रामते क्रमयोगेण निरस्तशङ्कस्, त्वन्नाम्नागदमनी हृदयस्य पुंसः। इस काव्य में आचार्य बता रहे हैं कि कैसा ही भयंकर सर्प ना हो, भगवान उस सर्प के सामने आ जाने पर भी जो आपका भक्त है न, उसे डर नहीं लगता। देखें, आइए पहले कड़े शब्दों का अर्थ देखते हैं। यस्य पुंसः, जिस पुरुष के हृदय माने हृदय में, रक्ते क्षणम लाल नेत्रों वाले, उत्फणम ऊपर को फन उठाए हुए, फणिनम सांप को, क्रम युगेण क्रम माने पैरों से, युगेण माने दोनों पैरों से, आक्रामती लांग जाता है। अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सर्प की भयंकरता जैसे पिछले काव्यों में सिंह की, अग्नि की, हाथी की भयंकरता बताई थी, ऐसे ही सर्प कैसा भयंकर है उसके लिए आचार्य महाराज लिख रहे हैं। रक्ते क्षणम, क्षण कहते हैं नेत्रों को, जिसके लाल लाल आंखें हो रही हैं, गुस्से में तमतमा रहा है। रक्ते क्षणम मतलब लाल नेत्रों वाला। समद कोकिल कंठ नीलम, समद मद सहित मतवाली, कोयल के गले के समान नीला अर्थात काला सर्प है, भयंकर। फिर देखें, मद सहित कोयल के गले के समान नीला अर्थात काले रंग वाला। और क्रोधोद्धतम, क्रोध में चूर है, प्रचंड है, बड़ी गुस्सा आ रही है, तभी तो लिखा है रक्ते क्षणम क्रोधोद्धतम, क्रोध में प्रचंड है। और ऐसे फणिनम माने सर्प को, जो कैसा है, उत्फणम फण उठाए हुए है, आपतंतम सामने से आ रहा है, आपतंतम सामने से आ रहा है। ऐसे सर्प को, ये सर्प की भयंकरता का चित्रण इन दो पंक्तियों में हुआ। फिर एक बार देखें, सर्प कैसा है, लाल लाल नेत्रों वाला है, रक्ते क्षणम,
और मतवाली कोयल के गले के समान नीला अर्थात काले रंग वाला है, काला सर्प है। और कैसा है? क्रोधोद्धतम, क्रोध के कारण प्रचंड क्रोध में तमतमा रहा है। और उत्फणम, जिसने फण को ऊपर उठाए हुए है। आपतंतम, सामने से आ रहा है। ऐसे फणिनम, ऐसे सर्प को। आक्रामति, उलंघ जाता है। क्रम युगेण, दोनों पैरों से, क्रम माने पैर, युगेण माने दोनों, दोनों पैरों से, निरस्त शंकश, बिना किसी शंका के अर्थात निडर, निर्भय होकर, दोनों पैरों से निर्भय होकर ऐसे सर्प को आक्रामति, फलांग जाता है। कौन? यस्य पुंसः, जिस पुरुष के, यस्य माने जिसके, पुंस माने पुरुष, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी होती है। नागदमनी, नाग को भी दमन करने वाली, ऐसी होती है नागदमनी। फिर नीचे वाली नीचे की दोनों पंक्तियां देखें। ऐसे सर्प को जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी होती है, जो अपने हृदय में आपके नाम का स्मरण कर रहा होता है, ऐसे पुरुष, ऐसा पुरुष ऐसे सर्प को निरस्त संकश, शंका रहित होता हुआ अपने दोनों पैरों से आक्रामति, उलांग जाता है। उसे बिल्कुल रंच मात्र भी डर नहीं लगता। पंडित जी, इन नागदमनी क्या होती है? नागदमनी एक जड़ी बूटी होती है। किसी को कैसा ही भयंकर सर्प काट खाए, अगर नागदमनी घिसके लगाई जाती है तो उसका जहर उतर जाता है। यहाँ आचार्य मानतुंग महाराज ने नागदमनी शब्द का प्रयोग किया है भगवान के नाम स्मरण के लिए। जैसे नागदमनी जहर के सर्प के जहर को उतार देती है, उसी प्रकार भगवान आपकी नाम रूपी नागदमनी जिसके हृदय में है, ऐसा भक्त ऐसे सर्प को बिना डर के आराम से फलांग के निकल जाता है, अर्थात रंच मात्र भी नहीं डरता। पंडित जी, ऐसे सर्प को देख के भक्त को डर क्यों नहीं लगता? सम्यक दृष्टि जीव शरीर के नाश को अपना नाश नहीं मानता। मिथ्या दृष्टि शरीर के नाश को अपना नाश मानता है, तो कहीं भी अगर शरीर के नाश का प्रसंग आए तो वो थरथर कांपने लगता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को तो विश्वास है, मेरे पास, मेरे हृदय में भगवान के चरण हैं, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, सर्प कैसा भी हो उसका मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। कारण ये भी है ना कि वो 7 भयों से मुक्त होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों को या भगवान के भक्तों को कैसा ही सर्प हो उसका डर नहीं लगता। क्या कभी ऐसा प्रसंग हुआ है क्या भगवान के भक्त को सर्प का भय नहीं लगा हो? आप सभी छात्रों ने विशापहार स्तोत्र तो पढ़ा ही है। आपको मालूम है विशापहार स्तोत्र कब किया गया, इसका प्रारंभ क्यों किया गया? देखिए, सेठ धनंजय के बेटे को सर्प ने काट खाया था। उनकी पत्नी ने सेठ जी को घर पर बुलाया। सेठ जी अपने भगवान की भक्ति में लीन थे। वो जानते थे कि भगवान के भक्त पर संकट नहीं आया करते। सेठानी ने फिर बुलाया। फिर जब सेठ जी नहीं आए तो सेठानी उस बच्चे को गोदी में लेके मंदिर में ही आ गई और जहाँ सेठ जी पूजा कर रहे थे उनके सामने लाके उस बच्चे को रख दिया। तुम अपनी पूजा में लगे हो और मेरा बच्चा मरा जा रहा है, देखो इसको सर्प ने काट खाया है। लेकिन सेठ बिल्कुल भी, सेठ धनंजय रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तो उल्टा सुंदर काव्य बना डाला और ऐसा काव्य बनाया और ऐसा पाठ किया
कि उस बच्चे का जहर ही उतर गया। ये तो विषापहार स्तोत्र में आप लोगों को मालूम है। विषापहारम मणिमौषधानीम मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च भ्राम्यन्तहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। उन्होंने कहा, भगवान कभी किसी को सर्प काट जाए तो मणि औषधि आदि का लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वे जानते नहीं कि आपके नाम से बड़ी कोई औषधि है ही नहीं। और कहते हैं उन्होंने जब ये काव्य बनाया तो उस बच्चे का जहर उतर गया और बच्चा उठ के चलने लगा। आप लोगों ने सोमा सती की कथा सुनी होगी। सोमा सती की कथा पौराणिक है। सेठ धनंजय की कथा तो अभी 12वीं-13वीं शताब्दी की है। सोमा सती का प्रसंग भी यही था। उनकी सास ने एक घड़े में एक सर्प को लाके रखा। सोमा को मालूम था कि मामला गड़बड़ है, फिर भी सास ने कहा, सोमा इसमें से फूलमाला निकालो। उसने हाथ डाल के उस सर्प को निकाला, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए। क्या हुआ? वो सांप जो था ना, फूलमाला बन गया। सोमा से कहा, जो है तू सतीशील विशाला, तो कुंभ से निकाल भला नाग जुकाला। उसने निकाला काला नाग और माला बन गया। भगवान के भक्तों के ऊपर ऐसे बहुत से प्रसंग हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन प्रभु नाम का स्मरण हो तो सांप कुछ भी नहीं बिगाड़ते। एक घटना जो हमारे शिक्षा गुरु पंडित हुकुमचंद जी बयाने वाले हमको सुनाया करते थे। वो कह रहे थे, हम जब मुरैना में पढ़ते थे तो प्रातःकाल जंगल में हम शौच के लिए गए। जब वहाँ से लौट रहे थे तो हमने देखा एक बड़ा भयंकर सांप हमारे पीछे दौड़ा चला आ रहा है। हमने दौड़ लगाई, लेकिन कितनी दौड़ लगाते, एक पत्थर से हम टकरा के, बड़ा पत्थर पड़ा था, टकरा के उसके ऊपर गिर पड़े और हम बेहोश हो गए। बस षण्मुखकार मंत्र पढ़ते पढ़ते हम भागे जा रहे थे। करीब आधे घंटे बाद जब हमारी नींद खुली तो हमने देखा वो सर्प हमारे चारों ओर तो चक्कर लगा रहा है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा। डर के मारे हम षण्मुखकार मंत्र पढ़ते रहे और पढ़े रहे। कुछ देर बाद वो सर्प चला गया। ये तो वर्तमान की 50, 60, 70 वर्ष पहले की घटना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के भक्त या आपके नाम स्मरण करने वालों के ऊपर सर्प कभी आक्रमण नहीं करता। वे निडर रहते हैं, वे सर्प से नहीं घबराते। 41वें काव्य में भगवान के भक्ति से, भजन से, नाम स्मरण से सर्प का भय समाप्त हो जाता है, ये बताया। अब ये 42वां काव्य आपके सामने है। इसमें बताया है कि युद्ध क्षेत्र में कैसा ही युद्ध संग्राम हो, भगवान आपके नाम स्मरण करने वाले हमेशा विजयी होते हैं। अर्थात आपके भक्तों को संग्राम में भय नहीं होता। आइए उच्चारण करते हैं। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद, वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनां, माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनां, उद्य दिवाकरमयूख शिखापविद्धम्, उद्यदिवाकरमयूख शिखापविद्धम्, त्वत्कीर्तनात्तमैवाशुभिदामुपैति, त्वत्कीर्तनात्तमैवाशुभिदामुपैति, वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनां, उद्य दिवाकरमयूख शिखापविद्धम्,
तमैवासुभिदामुपैति। पिछले काव्य में कहा गया था कि आपका भक्त सर्प से नहीं डरता, उसको बड़े निर्भय होकर उल्लंघन कर जाता है। इस काव्य में कहा गया है कि कैसा ही युद्ध क्षेत्र हो, लेकिन भगवान जीत उसी की होती है जो आपका भक्त होता है। आइए काव्य के एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। पहले कड़े शब्दों का अर्थ देखें। त्वत्कीर्तनात्, आपके कीर्तन अर्थात स्तवन से, आजौ युद्ध क्षेत्र में, वलगत तुरंग, वलगत माने उछलते हुए, तुरंग माने घोड़े, बलम माने सेना, उद्यत दिवाकर, उद्यत माने उगते हुए, दिवाकर माने सूर्य की, आशु माने शीघ्र ही, भिदाम माने विनाश को। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। वलगत उछलते हुए, तुरंग माने घोड़े। जैसा आचार्य ने हर बार किया है, पहले युद्ध की भयंकरता का वर्णन करते हैं। तो पहले युद्ध की भयंकरता का वर्णन हो रहा है। कैसा युद्ध है? बलगत तुरंग मतलब उछलते हुए घोड़े, गज गर्जित और गर्जना करते हुए हाथियों के, भीम माने भयंकर, नाद माने शब्द वाले, आजौ माँ उधर चला गया, भीमनादम यहाँ हुआ आजौ, आजौ माने युद्ध क्षेत्र में, बलवताम बलवान भी, भूपति नाम राजाओं की, बलम माने सेना। युद्ध क्षेत्र कैसा है? भयंकर। कैसा भयंकर? उसमें घोड़े उछल रहे हैं और हाथियों के गरजने का भयंकर नाद हो रहा है। नाद माने शब्द। ऐसे आजौ युद्ध क्षेत्र में, बलवताम अपि बलवान भी, भूपति नाम राजाओं की, बलम माने सेना। कैसे नष्ट हो जाती है? नीचे कह रहे हैं उद्यत उदीयमान सूर्य की, मयूख माने किरणों की, शिखाओं से नष्ट किए गए की तरह। जैसे सूर्य उगा और उसकी किरणों से नाश हुआ। किसका? देखें, तम त्वत्कीर्तना तम इव, नाश किए गए अंधकार की तरह। अर्थात जिस प्रकार उदीयमान सूर्य की किरणों की शिखाओं के द्वारा अंधकार नष्ट कर दिया जाता है, उसी तरह हे भगवान त्वत्कीर्तनात्, आपके कीर्तन से ऐसी जो बलम माने सेना है, वो आशु माने शीघ्र ही, भिदाम माने नाश को प्राप्त हो जाती है। भयंकर युद्ध क्षेत्र में सामने वाला शत्रु बलवान है, अजेय है, परास्त नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कीर्तन में वो जीव लगा है, आपका कीर्तन कर रहा है, आपका नाम स्मरण कर रहा है, तो वह सेना भी नाश को प्राप्त हो जाती है। जीतता कौन है? आपका भक्त। एक बार फिर देख ले जरा। उछलते हुए घोड़े और गरजते हुए हाथियों के, भयंकर शब्द वाले युद्ध क्षेत्र में, बलवान भी राजाओं की सेना, भिदाम उपैति, नाश को प्राप्त होती है। किसके द्वारा? जैसे उदाहरण दे रहे हैं, उदीयमान सूर्य की किरणों के द्वारा, किरणों की शिखाओं से नष्ट कर दिए गए तम की तरह, अंधकार की तरह। जैसे कैसा ही अंधकार हो, सूर्य उदित हुआ और उसकी किरणों की शिखाएं उस अंधकार को नष्ट कर देती हैं, उसी तरह
कौन नष्ट करता है ऐसी सेना को? त्वत्कीर्तनात्, आपके कीर्तन के द्वारा ऐसी सेना विधाम उपैति, नाश को प्राप्त हो जाती है। भगवान, आपके नाम स्मरण करने वाले, जिन्होंने अपने हृदय में आपके चरणों को विराजमान कर रखा है, ऐसे भक्तों को कोई नहीं जीतता, विजय उन्हीं की होती है। पंडित जी, भक्त के आगे ऐसी सेना क्यों नहीं टिक पाती? युद्ध में हारता कौन है? जिसके पास कम सेना होती है? नहीं, हारता वो है जिसके पाप कर्मों का उदय होता है। जिसके पुण्य कर्म का उदय है, चाहे उसकी सेना कम हो, हमेशा जीतता है। जो आपके नाम का स्मरण करने वाला भक्त है, पुण्यशाली है, सम्यक दृष्टि है, वो कभी किसी से हारेगा क्या? नहीं, वो नहीं हारता, उसकी तो जीत ही होगी। कभी भी ऐसे संकट आएंगे तो उसने जो पुण्य कमाया है वो पुण्य उदय में आएगा और ऐसे संकटों से वो पार लगेगा, जीत उसी की होगी। पंडित जी, इस काव्य से संबंधित क्या कोई उदाहरण मिलता है? पद्म पुराण में इससे संबंधित एक बड़ा अच्छा उदाहरण शायद आप लोग जानते हो। एक था राजा वज्रकर्ण। उसने क्या किया था कि उसने अपनी अंगूठी में एक भगवान विराजमान कर रखे थे, भगवान का चित्र या मूर्ति विराजमान कर रखी थी। वह राजा सिंगोदर के अंडर में था, तो जब भी वो राजा की वंदना करता था तो वह उस मूर्ति को सिर झुकाता था। राजा को लगता था मेरी वंदना कर रहा है। उसने नियम ले रखा था, मैं राजा की वंदना नहीं करूँगा। करनी पड़ती थी तो क्या करे, तो अपनी अंगूठी की मूर्ति की वंदना करता था, राजा की वंदना नहीं करता था। एक चुगलखोर ने उसकी चुगली राजा को कर दी। राजा ने उनको बुलाया कि तुम आके मुझे नमस्कार करो। वज्रकर्ण को मालूम पड़ गया था कि किसी ने चुगली कर दी है, अब क्या होगा, अब मुझे राजा को नमस्कार करना पड़ेगा, मैं नमस्कार करूँगा नहीं। राजा ने क्या किया, उसके पूरे महल को और उसके किले को अपनी सेना से घिरवा दिया। वज्रकर्ण ने क्या किया, वज्रकर्ण के पास तो एक ही चीज थी, प्रभु स्मरण। भगवान, मैं अपने नियम के पालन में लगा हूँ, जो आपकी इच्छा हो वो करो। पुण्य का उदय भगवान के नाम स्मरण करने वालों के सामने तो आता ही है। उसके पुण्य के उदय से क्या हुआ, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का अगले दिन ही उस नगरी में प्रवेश हो गया। और फिर क्या हुआ, लक्ष्मण जी को जब मालूम पड़ा कि यहाँ ऐसा ऐसा एक भक्त के ऊपर अन्याय हो रहा है, तब वो राजा सिंगोदर के दरबार में गए और सिंगोदर को पकड़ के लाए और रामचंद्र जी के सामने उस राजा को रख दिया। विजय किसकी हुई, वज्रकर्ण की। हार किसकी हुई, सिंगोदर की। सेना किसके पास थी, सिंगोदर के पास। वज्रकर्ण के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वज्रकर्ण के पास महान सेना थी, भगवान की भक्ति की, भगवान के नाम स्मरण की। और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो जीता और सिंगोदर हारा। हमें विश्वास रखना चाहिए, संसार में संकट तो हमेशा आते हैं, कैसे ही संकट आए, यदि हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे सारे संकट दूर हो जाएंगे, संकट हटेंगे, हमारी विजय होगी। इसी अभिप्राय से यहाँ मानतुंग महाराज ने इन काव्यों की रचना की है और इसमें भक्ति से क्या क्या हो सकता है इसको दिखाया है। अब और भयों के बारे में चर्चा अगले एपिसोड्स में करेंगे। समय आपका हुआ। जय जिनेंद्र।